हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को सॉल्व करने वाले हैं। दोनों एक तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? विच टर्म ऑफ एन एपी 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, आपको एक एपी गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, वो है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। और कह रहे हैं कि पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, है ना। पहला नेगेटिव टर्म मतलब ए एन कब नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव में भी सबसे पहला नेगेटिव टर्म मतलब ए एन की वैल्यू जस्ट नेगेटिव हुई है ना। मतलब ए एन की वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो है ना। ए एन की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो जो पहला नेगेटिव टर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो एन की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये ए एन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सॉरी जीरो से छोटा हो जाएगा। जीरो से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव टर्म होगा ना, है ना। तो ए एन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव भी क्या? ए एन जस्ट वो वाला टर्म, जस्ट पहला टर्म जो जहां पे ए एन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो ए एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये जो a प्लस एन माइनस वन डी है, a प्लस एन माइनस वन डी, ये क्या होना चाहिए? जीरो से छोटा होना चाहिए, है ना। a की वैल्यू आपको कहां से पता चलेगी? इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से a क्या है? 121 है। d की वैल्यू, d कॉमन डिफरेंस है, दैट इज 117 माइनस 121, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू तो हम फाइंड आउट करेंगे, आप यहां पे सिंपली क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो 121 आ जाएगा a की जगह पे, प्लस n माइनस वन एज इट इज रहने दीजिए। d की जगह पे क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा, लेस देन जीरो। ठीक है, फर्दर आप क्या कर लीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 121 -4n प्लस 4 लेस देन जीरो के बराबर। ये 121 और ये 4 ऐड होगा तो 125 हो जाएगा। -4n इज लेस देन जीरो। ये 125 आप इस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -4n लेस देन -125। ये माइनस और माइनस साइन हट जाएगी यहां से। ठीक है, तो n इज 125, n इज लेस देन 125/4। ठीक है, n क्या है? लेस है। n की एक वैल्यू आ गई आपको, वो है 125/4। तो जरा 125/4 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए या डेसिमल में ले जाने की कोशिश करिए। तो 125 को 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये 4 3 क्या होगा? 12 होगा। यहाँ पे 5 आ गया, 4 1 4, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो n कैन बी रिटन एज n इज लेस देन 31 1/4। ठीक है, 31 1/4। इसका मतलब कि 31th टर्म तक समझिए, पहला टर्म a1, a2, a3 एंड सो ऑन टिल a31, फिर 32, फिर 33 एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स होंगे। क्योंकि ये क्या है? एक इनफाइनाइट सीरीज है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो टर्म्स ऐसे ही होंगे, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, फिर 31, 32, 33। ये क्यों मैंने लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो एक n की वैल्यू आई है वो 31 1/4 आई है, मतलब ये 31 से ज्यादा है। 31 1/4 मतलब 31 से ज्यादा है, मतलब यहां तक 31 टर्म तक, यहां तक ये पॉजिटिव है। और इसके जस्ट बाद ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव होगा।
ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव आएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये जो सीरीज है इसमें टर्म्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपने फाइंड आउट कर लिया जो पहला टर्म नेगेटिव होगा, फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव है वो कौन सा है, 32nd टर्म, ठीक है। कौन सा टर्म है वो, 32nd टर्म, 32nd टर्म है वो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 भी है। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा ध्यान से देखिए, जो एपी गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 25 में, एपी गिवन है 20, 19 1/4, 18 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसमें भी पूछ रहे हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो पहला नेगेटिव टर्म मान लेंगे कि वो an है, an जो होगा पहला नेगेटिव टर्म होगा, और वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब वो 0 से छोटा होना चाहिए, तभी तो वो नेगेटिव होगा। और an कैसे फाइंड आउट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ये जो a प्लस n माइनस 1 डी है ये क्या होगा, छोटा होगा 0 से, इज लेस देन 0, है ना। तो a की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यहां से a की वैल्यू यहां सीरीज से पता चलेगी, वो 20 है। d कॉमन, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 1/4 माइनस 20। 19 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9, 4 इंटू 19 इज 76, है ना। 76 प्लस 1 77/4 माइनस 20, 4 आपका आ जाएगा क्या, एलसीएम, तो 77 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू माइनस 3/4, ठीक है, माइनस 3/4। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, यहां से माइनस 3/4 आ गई, ठीक है। यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 3/4, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है, माइनस 3/4 है, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है हम। तो यहां पे 20 प्लस n माइनस 1 डी क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 शुड बी लेस देन 0। ये 20 आप उधर लेके जाएंगे तो n माइनस 1 माइनस 3/4 लेस देन, ये इधर होगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और ये 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल इज लेस देन माइनस 20 इंटू माइनस 4/3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4/3। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन हट जाएगी, ये हो जाएगा 80/3। n माइनस 1 इज 80/3, ये 1 जाएगा तो इधर ऐड हो जाएगा, तो n इज लेस देन 80/3 प्लस 1, और 80/3 प्लस 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 83/3, ठीक है। n इज लेस देन 83/3, ठीक है, क्लियर है। n क्या है, n इज लेस देन 83/3, और 83/3 को जरा मिक्स में चेंज कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 83 को 3 से करेंगे डिवाइड, तो 3 2 जा 6, 23 आ गया, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 83/3 को you can write it as 27 2/3, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसे, 27 2/3। तो ये जो 27th टर्म तक है पॉजिटिव नंबर्स है ना। समझ में आई बात आपको कि 27th टर्म तक, ठीक है। जैसे A1 A2 A3 इस तरीके से टर्म्स होंगे, और ये फिर कहीं पे जाके 27, फिर A28, फिर A29
9 एंड सो ऑन, इस तरीके से AP होगी, है ना। तो जो ये 27th टर्म है, देखिए 27 से बड़ा है ना, तो 27th टर्म तक, यहां तक ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहला नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 28 पहला नेगेटिव टर्म क्या है, 28th टर्म है। क्लियर है, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म है, 28th टर्म है। क्लियर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।